हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो हम फिर से एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। और आज का टॉपिक जो है वो कृषि से संबंधित है। यानी हम पहले देखेंगे कृषि में कौन कौन सी क्रांति है और कृषि की कौन कौन सी विधि है। तो पहले हम देखेंगे कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति में सबसे पहला जो हमारा हरित क्रांति है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन यानी खाद्य की सामग्री के उत्पादन से संबंधित है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के पिता और विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है। फिर दूसरे में है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दूध यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। और आप लोग बताइएगा कि श्वेत क्रांति के पिता कौन है। फिर है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि लाल क्रांति के पिता कौन है। फिर है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन। इसके ये जो है बागवानी से यानी कि फूल के संबंधित से शहद और फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। फिर है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति स्पेशली जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। फिर है भूरी क्रांति। और हमारा जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन यानी कि खाद वगैरह फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित है। फिर है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है वो अंडा और कुक्कुट यानी मुर्गा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति के पिता कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर है रजत रेशा क्रांति यानी कि रजत रेशा क्रांति ये जो है कपास के उत्पादन से संबंधित है। फिर है हरित सोना क्रांति, ये बांस के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति यानी कृष्ण मतलब काला होता है और काला क्रांति भी इसको बोलते हैं। तो कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। और ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कृष्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। आपको पेट्रोलियम उत्पादन लगाना है आंसर। फिर है अमृत क्रांति। तो हमारा जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो हमने देखा कृषि की क्रांति और इधर हम देखेंगे कृषि की विधि। तो मतलब कि कौन कौन सी कृषि की विधि है। तो पहला हमारा एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन की विधि है यानी मधुमक्खी को कैसे पालना है वो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है मछली उत्पादन से मछली का पालन किस तरह किया जाता है वो हमारा पीसी कल्चर है। फिर है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती के बारे में दिखाया जाए कि अंगूर की खेती किस तरह से किया जाता है। फिर है फ्लोरी कल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। केचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं यानी कि बर्म अर्थ जिसको बोलते हैं। फिर है बागबानी। बागबानी को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सब्जी उत्पादन को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। और एरोपोटिक जो विधि है उसमें हवा जो पौधा है उसको हवा में उगाते हैं यानी कि थोड़ा गमला टाइप के बना करके उसमें रखा जाता है। फिर है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें होता है कि जल में पौधों को उगाया जाता है, जैसे जिसका कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिंघाड़ा का पौधा है ये जो कि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आता है। तो हमने देखा कृषि क्रांति और फिर कृषि की विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कीजिए, पूरी तरह से फैला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स यू।